अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको कुछ ऐसे मसाइल के बारे में बताने वाला हूँ जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, मगर लोग इन्हें मजहब का हिस्सा समझकर करते हैं। ये सब बिदअत हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। उर्स मनाना, दरगाह पर सजदा करना, ईद मिलादुन नबी को इस्लाम की एक ईद मान लेना, कुंडे की नियाज, फातिहा दिलाना, अलम उठाना, और ये झूठ बोला जाता है कि करबला के सहाबी जो हैं अलम उठाने वाले के शरीर में आते हैं, जबकि दरअसल उनके अंदर जिन होते हैं। नियाज कराना, मरे हुए लोगों की ईद करना, मरने के बाद 40 दिन का खाना खिलाना, कोई भी नया इबादत का तरीका जो नबी से साबित नहीं। अब जरा सोचकर देखो, एक घर है, उसमें एक मर्द और एक खातून रहते हैं। एक दिन उनके घर में 3 मेहमान आते हैं, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक साइंटिस्ट। अब क्या ये खातून इंजीनियर से ये कह सकती हैं कि मेरे किचन के मसाले तुम्हारी गाड़ी के इंजन के अंदर मिला दो ताकि वो और बेहतर चले? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि वो ये बात कबूल करती हैं कि उनका इल्म किचन तक है, इंजन की मैकेनिक्स का इल्म उनको नहीं है। लेकिन जब बात इस्लाम की आती है तो वही लोग बिना इल्म के दीन के बारे में बोलते हैं, झगड़ा करते हैं और जो सही बात बताए उससे लड़ते हैं। अगर तुम लोग ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास इस्लाम का नॉलेज है इसलिए तुम हमसे लड़ रहे हो, तो फिर ये बताओ, जो मैंने तुम्हें अभी ये 10 बिदअतें बताई हैं, तुम कुरान और हदीस से साबित करके दिखा दो कि ये जायज हैं। बताओ, क्या तुम कहीं भी कुरान की किसी आयत या एक भी सही हदीस से ये सब प्रूव कर सकते हो? नहीं, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। और अगर तुम प्रूव नहीं कर सकते तो फिर तुम किस चीज पर झगड़ा कर रहे हो? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। सूरह अन-निसा आयत नंबर 59। अब सोचिए, जब हम अल्लाह की इताअत करने के लिए कुरान उठाकर देखते हैं तो हमें ये सब चीजें करने का कहीं नहीं मिलता। फिर जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने के लिए अहादीस उठाकर देखते हैं तो वहां भी ये सब चीजें नहीं मिलती। तो फिर ये सब आया कहां से? जब कुरान और हदीस दोनों में ये नहीं है तो फिर जो लोग ये कर रहे हैं, क्या ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहे हैं? को ध्यान से सुनो, जिन लोगों की उम्र 60, 70, 80 साल हो चुकी है, सोचो, अगर आपको कोई सही बात बता रहा है और आप फिर भी नहीं मानने को तैयार हो, तो क्या ये आपके लिए बहुत गलत नहीं हो रहा? आपकी जिंदगी का सफर अब खत्म होने वाला है, मौत कभी भी आ सकती है। अब भी आप कुरान और हदीस की बात नहीं मान रहे तो क्या कब्र में जाने के बाद मानोगे? मौत के बाद तौबा का कोई मौका नहीं मिलेगा। जाते जाते एक बहुत बड़ी हदीस सुनकर जाओ। अगर दिल में थोड़ा भी ईमान है तो ये सुनकर आप जरूर सोचोगे, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज ए कौसर का पानी पिलाएंगे, वहां फरिश्ते कुछ लोगों को हटा रहे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, इन्हें क्यों हटा रहे हो? फरिश्ते जवाब देंगे, आपकी वफात के बाद इन लोगों ने दीन में नए नए तरीके, बिदअतें डाल दिए। सही है बुखारी हदीस 6582। सोचिए, जिन्होंने नए तरीके डाले वो हौजे कौसर से दूर कर दिए जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएं? अब एक और बहुत डर वाली बात सुनो। आपको पता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बड़ी डर वाली बात फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नया काम दीन में बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। सुन्नन अन-नसाई वॉल्यूम 2 किताब 19 हदीस 1579। सोचिए, क्या जो चीज जहन्नम तक ले जाने वाली हो उसे हम अल्लाह के दीन का हिस्सा बना सकते हैं? ये सिर्फ वही चीजें नहीं हैं जो वीडियो में बताई गई हैं, बल्कि हर वो तरीका जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है उसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्होंने बिदअत को छोड़ दिया, लेकिन अगर फिर वही चीजें उन्हीं मौलानाओं के वीडियो देखकर सीखने लगे तो क्या फायदा? यही वजह है कि हमें खुद भी इल्म हासिल करना चाहिए और हक व बातिल को पहचानना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, कहो, क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो बस वही लोग लेते हैं जो समझ रखते हैं। आज के दौर में इल्म हासिल करना बहुत आसान हो गया है। कुरान का तर्जुमा मौजूद है, हदीस का तर्जुमा मौजूद है। आपको खुद पढ़कर देखना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या।
और साथ ही हमें चारों इमामों की राय भी समझनी चाहिए, क्योंकि ये सभी बड़े इल्मी और दीनी बुजुर्ग थे। इसलिए हमें चारों इमामों में से किसी एक को जरूर फॉलो करना चाहिए, ताकि हम सिर्फ अपनी समझ पर न चलें, बल्कि एक इल्मी तरीका अपनाएं। इल्म हासिल करें, कुरान और हदीस को समझने की कोशिश करें और किसी एक इमाम की राय को भी फॉलो करें, ताकि हम सही राह पर चल सकें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम।